अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 11 अप्रैल 2026 में कुछ सवाल रह गए थे 59 से 64। तो वो सवाल आज हम सोल्व करेंगे, देखेंगे कौन से जवाब इसके सही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से। ये कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज या आर टी यू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब वन बाय वन करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। ये कह रही है कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नहीं बेटा, सेम इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नहीं बेटा, क्योंकि दोनों का प्रोटॉन नंबर चेंज है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलता तो फिर ये स्टेटमेंट सही थी, मगर ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप है डिफरेंट मास, मास डिफरेंट होगा, एंड प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर भी डिफरेंट होगा। तो ये भी आपके पास जो है ना ये सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 का 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर है। 59 का जवाब आपके पास होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 60 है। ये कह रहा है मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन तीन एलिमेंट्स हैं इन द सेम पीरियड में ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ना। व्हिच रो डिस्क्राइब, कौन सी रो इसमें से डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ दीज एलिमेंट। मतलब जो ऑक्साइड होते हैं या तो एसिडिक ऑक्साइड होगा या बेसिक। तो टाइप ऑफ ऑक्साइड दो किस्म के होते हैं, एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक। अब देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन। तो अब यहाँ पर सिंपली हम क्या करवाते हैं, इनके रिएक्शन करवा लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक आपके पास है मैग्नीशियम, दूसरा आपके पास है फास्फोरस, तीसरा आपके पास है क्लोरीन, मगर ऑक्साइड। इनके साथ जब ऑक्सीजन लगेगा तो हम कहेंगे ये ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये P2O5 ठीक है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, तो अब ये ऑक्साइड बन गया। क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7, ये इनका ऑक्साइड बन गया। अब क्या करते हैं, इनको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको भी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको भी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद देखेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड। अगर एसिड बना तो एसिडिक ऑक्साइड, अगर बेस बना तो बेसिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखें मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पर OH है, तो आपके पास है ये मैग्नीशियम बेसिक ऑक्साइड है। ये कौन सा हो गया, बेसिक। एक तो आपके पास क्लियर हो गया मैग्नीशियम कौन सा होगा। फास्फोरस जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके पास बनेगा H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो ये आपके पास क्या है, एसिड है, तो मतलब ये आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये इसका भी जवाब हो गया। अब इसको देखते हैं, ये आपके पास बनाता है 2HCl4, इसको हम कहते हैं ये फास्फोरिक एसिड है, ये इसको हम पढ़ते हैं पर क्लोरिक एसिड। क्या पढ़ेंगे, पर क्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखो एसिड बना, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे ये जो आपके पास है ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम बेसिक, फास्फोरस एसिडिक, क्लोरीन एसिडिक। अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब मैग्नीशियम आपके पास क्या है यहाँ पर बेसिक, तो यहाँ पर या तो ये या तो ये, ठीक है। फास्फोरस आपके पास क्या है, एसिड। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये फास्फोरस आपके पास एसिडिक है, क्लोरीन आपके पास एसिडिक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब जो है ना यहाँ पर ये सी सही है, तो इसका सी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट क्या होती है, फ्लोरीन की होती है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, जी हाँ, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो 61 का जवाब आपके पास है बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये याद रखना। अब आपके पास 62 है। ये कह रहा है कि 62 व्हाट इफेक्ट वुड बी यूजिंग पाउडर्ड मैग्नीशियम, ठीक है। ये जो आपके पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ वेरिएशन, ये मैंने आपको फैक्टर्स करवाया था केमिकल काइनेटिक्स में, पूरा का पूरा टॉपिक। वहां पर मैंने आपको जिंक का HCl के साथ रिएक्शन करवा के दिखाया था। जिंक का मेटल में रहते हैं और पाउडर में भी ले रहते हैं। मैंने आपको बताया था जिंक पाउडर फॉर्म में ज्यादा रेट होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि सरफेस एरिया जब बड़ा होता है ना तो मॉलिक्यूल हर जगह से आके कोलाइड करता है। जब कोलिजन ज्यादा होती तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर उसने जो है ना जिंक
की जगह मैग्नीशियम लिया है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब रिबन मतलब पीस सॉलिड फॉर्म में आपके पास होगा रिबन, जिसको मिसाल के तौर पर सॉलिड स्ट्रिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटल की फॉर्म में, पीस की फॉर्म में होता है। और यहाँ पर ये मैग्नीशियम आपके पास है वो पाउडर फॉर्म में, ठीक है, या सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पर ये पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म में उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, रेट वुड डिक्रीज, नहीं रेट वुड डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि आप पाउडर मैग्नीशियम ले रहे हैं इंस्टीड ऑफ रिबन, मतलब सॉलिड की जगह आप पाउडर ले रहे हैं तो पाउडर की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। बी ऑप्शन है, द रेट विल इंक्रीज, बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो मतलब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया। मैंने आपको ये स्टेप में पढ़ाई हुई है टॉपिक पूरा, सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगी, जब कोलिजन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63। अब ये हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ऑप्शन भी पढ़ेंगे। ये जो सवाल है, एक लेबोरेटरी मेथड में कोई सॉल्यूशन स्टूडेंट बना रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा मेथड एक्यूरेट है, मतलब कौन से एपरेटस आप इस्तेमाल करेंगे। व्हिच एपरेटस स्टूडेंट नीड टू यूज टू ऑब्टेन मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। Student put 25 centimeter cube of dilute HCl into conical flask. The student added 2.5 gram of solid सोडियम कार्बोनेट। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसकी स्टेटमेंट बना रहा हूँ। कोई एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl ले रहा है वो। अब HCl जब लेगा तो उसको जो मेजर करेगा तो उसके पास ना दो ऑप्शन है, या तो वो लेगा मेजरिंग सिलेंडर, इसमें लेगा मेजरिंग सिलेंडर, या वो पिपेट में लेता है, किस में लेगा, पिपेट में, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl लेगा। द स्टूडेंट एडेड 2.5 ग्राम ऑफ सॉलिड, यहाँ पर देखो सॉलिड ले रहा है सोडियम कार्बोनेट के, तो यहाँ पर ये जो सॉलिड सोडियम कार्बोनेट लेगा 2.5 ग्राम, तो ये किस में लेगा, सोडियम कार्बोनेट, ये लेगा बैलेंस में, क्योंकि सॉलिड है ना, तो जो सॉलिड है उसको मेजर करेगा ग्राम्स में, तो बैलेंस में मेजर करेगा। उसके बाद है मेजर उसके बाद है एंड मेजर द चेंज इन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करेगा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा, थर्मोमीटर का। अब ये इसके पास मतलब कि टोटल जो है ना वो SSML के डेटा है। अब यहाँ पर उसके पास है मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट है, ठीक है, बैलेंस है और थर्मोमीटर। अब बैलेंस और थर्मोमीटर तो हो गया। अब मेजरिंग और सिलेंडर, अब मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट में दोनों में से कोई एक उठाएगा। ये भी जो है ना वो मेजर सिलेंडर होता है, मतलब वो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए पिपेट भी होता है, मगर ये पूछ रहा है मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट होती है ना वो पिपेट की होती है, मेजरिंग सिलेंडर की नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास पूछ रहा है मोस्ट एक्यूरेट, तो पिपेट हो गया। तो मोस्ट एक्यूरेट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मोस्ट एक्यूरेट बताना है। तो पिपेट, बैलेंस एंड थर्मोमीटर। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी देखो बैलेंस है यहाँ पर, और थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर है, थर्मोमीटर भी है, बैलेंस भी है, मगर मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट में ये फर्क होता है, जो पिपेट होता है वो मोर एक्यूरेट है। आपसे पूछ भी यही रहा कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो 63 का आपके पास जवाब होगा सी। 64 है आपके पास क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या होता है, जिससे अमोनिया बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैबर प्रोसेस। इस करेक्ट कौन सा यहाँ पर इन ऑप्शन में सही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पहले ना इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, और दूसरा आपके पास होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी आपको पता है ना वो गैस की फॉर्म में होगा। तो ये बनाएगा अमोनिया, क्या बनाएगा, अमोनिया। अमोनिया भी आपके पास गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। व्हिच स्टेटमेंट कौन सी सही है, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एलिमेंट, नहीं, ठीक है, ये देखो एलिमेंट नहीं है। दूसरा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर गैसेस, रिएक्टेंट भी गैसेस हैं, देखो ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस। तो 64 का ऑप्शन आपके पास होगा बी सही होगा। तो 63 का सी, 64 का बी। तो यही आपके पास सवाल थे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो आज हमने सोल्व किए हैं। अल्लाह हाफिज़।